नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी की न्यूज फलोदी। साथियों, आज हम आए हैं ग्राम पंचायत नूरे की बुरुज में और नूरे की बुरुज में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप है, जिसमें काफी लोग आए हैं और यहाँ पर कई अधिकारी और सरपंच वे जनप्रतिनिधि भी उमड़े हैं। तो इनसे आज खास बातचीत करते हैं कि आज का जो कैंप है वो क्या है, किस लिए है और इससे लोगों को क्या फायदा मिलता है। सरपंच साहब, इस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो उज्जवल की जो गैस की टंकी है उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और आम जो भी गैस कनेक्शन किसी का भी है उनकी केवाईसी हो रही है। जिसकी केवाईसी हो जाएगी उज्जवल में है उनको 450 रुपये में टंकी मिलेगी और जो अलग से है उनकी जो सब्सिडी का सिस्टम है केवाईसी हो जाएगी तो उनको सब्सिडी मिलती रहेगी। सरपंच साहब, सुना है कि ये संकल्प यात्रा आधा दिन ही है, 1 बजे तक ही है, तो जो गांव के लोग हैं धीरे धीरे अब आ रहे हैं, सूर्य भी अभी निकला है तो धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या पूरे लोगों को फायदा मिल पाएगा इस चीज का? बिल्कुल, इसका टाइम दिया हुआ है, हर लोगों को इतला की हुई थी पहले से। ये 10 तारीख का प्रोग्राम था, 1 तारीख को हमने बता दिया था सब आदमी को और 10 दिन से प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसकी और लगभग आदमी पहुंच चुके हैं और 1 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। 1 बजे के बाद में भडला रहेगा। अच्छा, 1 बजे तक सभी को लाभ मिल सकता है? अभी उनको काफी इंतजार करना पड़ेगा या अन्य जगह जाना पड़ेगा? बिल्कुल मिलेगा, काम चल रहा है, हर एक की केवाईसी हो रही है, हर आदमी आए हुए हैं, सबका काम हो रहा है। अच्छा, हमारे साथ शिक्षक श्री संजय विष्णु जी जुड़े हैं। तो सर जी, आज यहाँ पर ये कैंप हुई है विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप, इसमें क्या लोगों को कुछ फायदा मिला है और क्या कुछ इस कैंप में जो लाभ दिए गए हैं लोगों को? हाँ, अपने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो है पूरे भारत के अंदर जो है प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा जो ये जो रथ यात्रा जो चल रही है मोदी जी की गारंटी के तहत, तो ये पिछले 16 दिसंबर को जो है 5 राज्यों में चुनाव थे, उसके तहत पूरे भारत में तो पहले शुरू हो गई थी, लेकिन ये 5 राज्यों में अभी पिछले 16 दिसंबर को ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई। उसके तहत आज ग्राम पंचायत नूरे की भुर्ज में जो ये रथ यात्रा मोदी जी की गारंटी का रथ यात्रा जो है आज पधारा, तो लोगों में बहुत ही उत्साह था और लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। रही बात फायदे की, तो इस जो विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाए और भारत सरकार की जो तमाम जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को प्रत्येक तबके तक, प्रत्येक व्यक्ति तक जो है इस योजनाओं का जो है वो फायदा मिले और लोगों को इसके बारे में जो योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके, लोग जागरूक हो सकें। कोई भी भारत का नागरिक जो है भारत सरकार की जो तमाम तरह की जो मोदी जी की योजनाएं हैं, चाहे आप स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, तमाम तरह की योजनाओं से जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को है जागरूक करना जो है और उस योजना के बारे में जानकारी देना, ताकि उस योजना का जो है वो प्रत्येक नागरिक फायदा ले सके। इसी का मकसद है इस योजना का। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के उत्साह लिया। तो आपने सर ये कहना था कि आज मतलब कई बड़े अधिकारी आने को थे पर आज किसी कारणवश नहीं आए हैं, तो क्या उससे कुछ? उससे सर जैसे एसडीएम साहब आने वाले थे लेकिन कलेक्टर साहब की मीटिंग वीसी बता रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं आए, लेकिन तमाम तरह के जो बाकी जो अधिकारी थे डिपार्टमेंट के वो सारे यहाँ मौजूद थे और तमाम तरह की जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जो लोगों को वो बताया गया और लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। धन्यवाद सर। तो यार मोहम्मद जी, आज यहाँ पर नूरे की बुरुज में आपके गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप हुआ है, तो इससे क्या लोगों को क्या कुछ फायदा हुआ है? रोजना के बारे में सब लोग बताया गया है और कुछ लोग काम हो गए, कुछ लोग बाकी उजागर लोग आज हो गए, तो हर मीटिंगों में लोग काम आपका है जो कोई नहीं रुकेगा, सब करा लाएगा। और आज का मतलब यह था कि टंकिया का काम कुछ हुआ है और बाकी एसडीएम आए नहीं, कोई कलेक्टर की मीटिंग थी उसमें शायद बल्ला पहुंचेंगे तो यह नहीं पहुंचा है, लेकिन आज लोगों को पूरी सूचना का पता चल गया, तो अभी लोग पूरा उजागर होकर आपका पूरा काम कर लेगा। और बाकी मोदी का योजना है तो अल्प संख्या में सब में सबका मिल के काम हो रहा है, 36 कुंभ का काम हो रहा है। तो मोदी योजना से अल्प संख्या को तो पानी घर घर नलियां पहुंच रही है और घर घर इसका सर्वे हो रहा है। अभी आवास मकान वाला करीब अपना 800-900 मकान हो चुके हैं नूरे की बुरुज में बल्ला के अंदर में, बाकी लोग बचे हुए उसका ये सबको 15 तारीख तक सबको ये पेपर तैयार हो जाएगा और ये लाभ मिलने लग जाएगा। और जो लेट का 5 साल से
जो कांग्रेस सरकार ने योजना बंद कर दी थी, जो ढाणिया के अंदर में 5 वाला ग्रुप, तो वो ग्रुप का ऑर्डर मिल चुका है और सर्वे भी हो चुकी है। और अजेरी की तरफ में कुछ घरों में सर्वे हुई है, कुछ बाकी है, उसका सर्वे आगे हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। तो जो अपने को जरूरत था 36 कूम को, वो रोजना तो पानी की जरूरत थी तो पानी मिल रहे, अवेश का जरूरत था, बाप बेटा को मकान नहीं बना देता है तो मोदी के रोजना से मकान बन रहे। और बाकी गैस टंकियां हैं तो 1100 मिल रही थी, अभी 450 मिलेगा। और बाकी जो भी योजना है, जो योजना सब अच्छी चल रही है और लोगों की जरूरत वाली योजना सब अपने को बीजेपी से मिल रही है। बिप्लब जी, आज यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप हुआ है, क्या इससे लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है कुछ? देखो, विकसित भारत संकल्प यात्रा का हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि आज सर्वप्रथम राजस्थान सरकार चेंज होने के बाद में, भाजपा सरकार बनने के बाद में प्रथम हमारे गांव में बड़ा कैंप है, तो इससे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वहाँ पे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे अपना 12,000 रुपये प्रधानमंत्री अब निधि योजना का मिलता हो, या पेंशन से संबंधित हो, या बिजली बिल से संबंधित हो, बहुत बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन आप भी यहाँ पे देख रहे हो, सुबह से लोगों का बहुत बड़ा तांता लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं है, ना एसडीएम है, ना तहसीलदार है, ना बीडीओ है, कोई भी सरकार की तरफ से अधिकारी है नहीं। ये मात्र बीजेपी का एक प्रचार प्रसार करने का सिर्फ ढोंग रचाया हुआ है, कोई किसी का काम नहीं हुआ है। सिर्फ 5-10 उज्ज्वला योजना जो बाहर से जिनकी गैस की टंकियां ली हुई थी उनके मात्र ही केवाईसी हो रही है, उसके अलावा यहाँ पे कोई तरह का काम हुआ नहीं है और हमारे को नहीं लगा है कि किसी का कोई काम हुआ है। अच्छा हबीबुल्ला जी, यहाँ पर जो प्रचार प्रसार का आपने कहा है, तो यहाँ ग्रामीण इलाके में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंची और लोग उनका फायदा नहीं उठा रहे, तो क्या लगता है इस प्रचार प्रसार के बाद यहाँ लोगों को कैलेंडर दिए गए हैं, डायरिया दी गई है, कई पेज दिए गए जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं लिखित है उसमें, तो लोग जाकर घर जाकर पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका लाभ लेंगे, तो इससे लगता है आपको कि लोगों को इससे सीधा फायदा पहुंच जाएगा और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे? कौन सी योजना है ऐसी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, ऐसी कई योजनाएं हैं जो अभी रथ आया था संकल्प यात्रा का, तो उसमें इंक्लूड थी वो योजनाएं, उसमें लिखी हुई थी, उसमें बड़े पर्दे पर दिख रही थी वो योजनाएं। इसमें किसान संबंधित योजना से 12,000 रुपये मिल रहे हैं, वही एकमात्र ऐसी योजना है जिसका इनमें कोई जिक्र नहीं है। जो वास्तविक योजना है उनका जिक्र नहीं है, जो कोई योजना ही नहीं है अच्छा उनका ये है ना जिक्र कर रहे हैं। एक 12,000 रुपये की योजना है, अच्छा वो लोग जुड़ा सकते हैं। एक सराहनीय योजना है, हर घर तक पहुंचने वाली योजना है। किसान जिनके खेत अपने लगभग 2.5 हेक्टेयर है, अब सुनने में आया है कि उनका वो 12,000 अपना सालाना मिलेगा, तो इससे गरीब परिवारों को संबल मिलेगा। ये एक सराहनीय योजना है। और या अपन ये कह सकते हैं जो जल मिशन योजना है, अब जिसमें 60% केंद्र है, 40% पहले कांग्रेस का राज था, अभी बीजेपी का है, तो वो एक योजना है जो हर घर तक पहुंची है केंद्र और राज्य सरकार का। लेकिन जिन जनहित योजनाओं को कांग्रेस ने जारी किया था, जिन लोगों को कांग्रेस के राज से हर घर को लाभ मिल रहा था, उनको ये सिर्फ नाम बदल के वाह लूट रहे हैं। इनकी कोई योजनाएं नहीं है, इनका कोई रोड मैप नहीं है, इनको सिर्फ एक चिरंजीवी से बदल के आयुष्मान करना, 25 लाख से घटा के 10 लाख करना, और यहाँ लोगों को एक सिर्फ दिखावा करना, भीड़ करा करके, और लोगों को कहना कि आपको लाभ मिलेंगे, आप प्रतिज्ञा लो, और वो फोटो शो करके इनको एक शो करना है, माहौल बनाना है। क्योंकि केंद्र में इनको अब डर लग गया है कि 8 राज्यों के अलावा, हिंदी राज्यों के अलावा कोई हमारा प्रचार प्रसार है नहीं, तो ये भी राज्य अगर ढह गए तो हम बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए ये लोगों को भ्रमित करने का और एक अपना चुनावी स्टंट बनाने का वो तो मात्र एक सहारा लिया है। बाकी योजनाएं कोई ऐसी जनहित की लगी नहीं है जिनको लोगों को सीधा फायदा हो। यहाँ पे लोग खड़े हैं, कम से कम 100-200, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी इनकी एक योजना का नाम बता दे जिनसे सीधा लाभ जुड़ा हो। ये कह रहे हैं उज्ज्वला योजना 450, तो 500 में तो कांग्रेस पहले से दे रही है, 50 रुपए घटाया है और वाह भाई ऐसे ले रही है जैसे कि सबको दे दिया है। दिया किसको है? सिर्फ उज्ज्वला वालों को। अब खुद को भी किसी को पता नहीं है कि सबको दे दिया है। जिनका उज्ज्वला में है उनको ही दिया गया है, और उनको ऑलरेडी कांग्रेस 500 में पहले वो तो दे रही है। अच्छा,
अभिबला जी, तो आपका कहना है कि यहाँ पर ये कैंप लगाया है, ये सिर्फ शो का है, यहाँ पर लोगों को काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ना एसडीएम है, ना तहसीलदार है, ना यहाँ पे बीडीओ है। अगर अधिकारी ही नहीं होंगे तो लोगों के काम कहाँ से होंगे? अब सरपंच है तो सरपंच तो रोजाना यहाँ हम बैठे ही है और ये पब्लिक भी बैठी है, बस वही है। हाँ तालब जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या कहना है? ये तो सही बात है। ये तो बेचारा जो किस्मत का मरा हुआ है, क्योंकि 5 साल इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी तो काम बीजेपी तो बड़ी बड़ी अशोक जी की मेहरबानी इन लोगों को बैठा लेके चलता था। अभी इसको कुछ भी नहीं मिला और 5 साल से इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तो फिर तो यही बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों को सूचना मिली कि आने को तुम्हारे लिए ये बनेगा वो बनेगा, रास्ता खुला हो। देखो अब ये तो बेचारा ऐसा ही है कि 5 साल इसने कुछ भी नहीं किया, हर एक को बोलते कुछ नहीं किया, अभी इसने भी कुछ नहीं किया। अभी तो आए हैं